एवरीवन। आज है जनरल नॉलेज की सीरीज का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। दीज आर वन लाइनर क्वेश्चंस और इसके साथ जो है आंसर्स भी डिस्कस किए गए हैं और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी साथ में बताई गई है। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट किस पे था? तो ये था क्लाइमेट चेंज पे। पेरिस एग्रीमेंट किस पे था? तो ये था क्लाइमेट चेंज पे। और इसमें जो है कब हुआ था ये? 4 नवंबर 2016 में हुआ था। और ये जो था लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी था ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। और ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। और ये जो था कौन सी डेट को हुआ था? 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। और इसको इन्फोर्स कब किया गया था? इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016 में। तो ये पेरिस एग्रीमेंट किस पे था? ये एक क्लाइमेट चेंज पे था। नेक्स्ट है फ्रीडम एयर वाज एयर न्यूजीलैंड ग्रुप्स लो कॉस्ट एयरलाइन थी। फ्रीडम एयर क्या थी? ये एयरलाइन थी, किसकी थी? न्यूजीलैंड ग्रुप की थी। नेक्स्ट है एंगल्ट्रम हैज़ बीन द करेंसी ऑफ भूटान की ये करेंसी थी। इन 1974 द एंगल्ट्रम वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड रिप्लेसिंग द रुपी एट पर द निगल्ट्रम इज इक्वल इन वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये इंडियन रुपी के बराबर है। लुसाका इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ जाम्बिया। जाम्बिया का कैपिटल क्या है? लुसाका है। और ये क्या है? लार्जेस्ट सिटी भी है। नेक्स्ट है AFP इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ। किसकी है ये न्यूज़ एजेंसी? फ्रांस की है। AFP क्या है? ये न्यूज़ एजेंसी है, कौन से कंट्री की है? तो ये फ्रांस की है। और ये क्या है? वर्ल्ड्स की ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? AFP है, वर्ल्ड्स की ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी। और ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है? तो ये फ्रांस की है। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड इज़ अ न्यूट्रल स्टेट। 1815 में इसने अपने आप को न्यूट्रल शो किया था। एंड न्यूट्रलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ स्विस फॉरेन पॉलिसी। तो पहले एक स्वीडन था, पहले स्वीडन था। और जिसने अपने आप को न्यूट्रल स्टेट शो किया था 1814 में। और 1815 में स्विट्ज़रलैंड ने खुद को डिक्लेयर किया था न्यूट्रल स्टेट। और न्यूट्रलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन स्विट्ज़रलैंड के। न्यूट्रल स्टेट क्या होती है? जिसका किसी कन्फ्लिक्ट्स के साथ कोई वार हो या आर्म सप्लाई करनी हो या इक्विपमेंट सप्लाई करनी हो, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स वगैरह में वो अपने आप को न्यूट्रल शो करती है कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। तो ये जो होती है उसकी न्यूट्रलिटी होती है, न्यूट्रल खुद को शो करते हैं। तो स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड इन्होंने सबसे पहले खुद को न्यूट्रल स्टेट शो किया था। नेक्स्ट है हार्वर्ड इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, किसकी है? तो USA की है। नेक्स्ट है नाइट्रा इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन से कंट्री का है? तो जापान का है नाइट्रा। नेक्स्ट है शिरी बादी एन ईरानियन लायर है और फार्मर जज भी रही है वो, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर इन ईरान। ऑन 10 अक्टूबर 2003 इबादी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, इसको दिया गया था। इसने क्या काम किया था? ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था। चिल्ड्रंस और रिफ्यूजीज़ के राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था। और फर्स्ट मुस्लिम वूमेन थी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। शिरीन बादी इसका बाय प्रोफेशन ये क्या है? लायर है। और इसके अलावा ये जज भी रह चुकी है। तो शिरीन बादी इज़ एन ईरानियन लायर, अ फॉर्मर जज एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर इन ईरान। On 10 October 2003, Iwadi was awarded the Nobel Prize for her significant and pioneering efforts for democracy and human rights, especially children's and refugee rights. She is the first Muslim woman who won the Nobel Prize. ये पहली मुसलमान खातून थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। और कब मिला? 10 अक्टूबर 2003 को मिला था इनको। नेक्स्ट है फ्रॉम द शेडोज, बुक रिटन बाय फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ USA रॉबर्ट गेट्स ने लिखी। फ्रॉम द शेडोज बुक किसने लिखी? रॉबर्ट गेट्स ने। रॉबर्ट गेट इसका क्या था? ये USA का तो ये डिफेंस मिनिस्टर था। नेक्स्ट है द ब्लैक सी इज बाउंडेड बाय यूरोप, एनातोलिया एंड कास्कस एंड इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन। किससे कनेक्ट होता है? मेडिटेरेनियन एंड एजियन सी से एंड वेरियस स्टेट से जो है फिर ये ब्लैक सी जो है
किससे कनेक्ट होता है? अटलांटिक ओशन से। और इसके अलावा अगर बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें, वो भी इसके साथ कनेक्ट होती है टू द सी ऑफ मरमरा। एंड द स्टेट ऑफ ड्रेडनिल्स कनेक्ट्स द सी टू द एजियन सी रीजन ऑफ द मेडिटेरेनियन। दीज वाटर सेपरेट्स ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। ये जो ब्लैक सी है, ये सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं ये सेपरेट करती हैं किसको? ईस्टर्न यूरोप को और वेस्टर्न एशिया को। द ब्लैक सी इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द सी ऑफ एजो बाय द स्ट्रेट ऑफ कर्च। और स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है किसको सेपरेट करती है? ब्लैक सी को किससे मिलाती है? सी ऑफ एजोव को। या ब्लैक सी और जो सी ऑफ एजोव वो किससे कनेक्ट होते हैं? स्ट्रेट ऑफ कर्च से। तो ये सारा ब्लैक सी के बारे में था। और अगर बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें तो ये ब्लैक सी को कनेक्ट करती है किससे? सी ऑफ मरमरा से। अगर ब्लैक सी की बात करें किस किस से कनेक्ट होता है, तो ब्लैक सी के कनेक्ट होता है इसे अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है। और इसके अलावा जो है मेडिटेरेनियन एंड एजियन सी के थ्रू और वेरियस स्टेट्स के थ्रू। और जो है सी ब्लैक सी जो है सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट होता है बॉस्फोरस स्टेट्स के थ्रू। और दूसरा जो है द स्टेट ऑफ ड्रेडिनल से जो कनेक्ट होता है टू द सी ऑफ एजियन सी रीजन ऑफ द मेडिटेरेनियन का जो रीजन है। और इसके अलावा ये जो वाटर बॉडीज़ जो हैं सेपरेट करती हैं ईस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न एशिया से। और इसके अलावा जो अगर स्ट्रेट की बात करें, कर्च स्ट्रेट की बात करें, तो वो ब्लैक सी और सी ऑफ एजो को आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है द आईवी लीग एंड एसोसिएशन ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की। ये एक आईवी लीग जो है एक एसोसिएशन है 8 यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की टॉप की जो होती हैं। और ये क्या है? इज़ एन एथलेटिक कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, एथलेटिक कॉन्फ्रेंस है कंप्राइजिंग 8 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसमें कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं? 8 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है डेंग जियाओपिंग इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ मॉडर्न चाइनीज़ इकोनॉमी। मॉडर्न चाइनीज़ इकोनॉमी का इसको क्या कहते हैं? लीडर भी कहते हैं। नेक्स्ट है किरकुक इज़ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक। तो ये किसका है लार्जेस्ट ऑयल फील्ड? तो ये इराक का है। नेक्स्ट है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी अकर्स बिटवीन प्राइवेट सिटीजन्स रादर देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो ट्रैक वन डिप्लोमेसी होती है वो किनके दरमियान होती है? ये क्या होता है? फॉर्मल निगोशिएशंस होती हैं बिटवीन नेशंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल्स डिप्लोमेट्स। और जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है ये अनऑफिशियल्स इनफॉर्मल जो होता है इंट्रैक्शन होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ एडवर्सरी ग्रुप्स और नेशंस। और इसके अलावा इनका एम क्या होता है? डेवलप स्ट्रेटजीज to influence public opinion, organize human and material resources in ways that try to help resolve their conflict। तो ये सारा होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें क्या होता है? अनऑफिशियल्स होते हैं। और इसमें ट्रैक वन में क्या होते हैं? ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट है क्रेमलिन इज़ द रशियन वर्ड फॉर फोर्ट्रेस, citadel और castle and refers to any major fortified central complex found in historical Russian sites में है। This word is often used to refer to the best known one, the Moscow Kremlin or the government that is based there। नेक्स्ट है विष्णु सेवर ऑफ मैनकाइंड, जिसका मतलब है विष्णु इज रिगार्डेड एज मेजर गॉड इन हिंदुइज्म में। जो मेजर गॉड इसको समझते हैं विष्णु को। एंड इंडियन मैथोलॉजी में जो है इंडियन हिंदुइज्म और इंडियन मैथोलॉजी में जो है विष्णु को क्या रिगार्ड करते हैं? मेजर गॉड। और किसके लिए है ये? इनका ये अकीदा क्या है कि ये इंसानों को बचाता है, सेवियर है ऑफ मैनकाइंड ये। नेक्स्ट है खमीर रॉक लिटरली ट्रांसलेटेड एज रेड खमीर्स। खमीर्स वाज द नेम गिवन टू द फॉलोअर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कैम्पुकिया हु वर द क्या थे? रूलिंग पार्टी थी इन कैम्बोडिया में फ्रॉम 1975 टू 1979 तक जो थी रूलिंग पार्टी। उनको जो क्या कहते हैं? रेड खीमर्स। कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे फॉलोअर्स थे उनको कहा गया था रेड खीमर। नेक्स्ट है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज़ अ नैरो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है।
बिटवीन द गल्फ ऑफ ओमान। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस किन के दरमियान है? गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान है। इन द साउथ ईस्ट एंड और किसके दरमियान है? पर्शियन गल्फ। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के दरमियान जो है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इसे कहते हैं। और स्ट्रेट किसे कहते हैं? बेसिकली ये जो है नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, या एक वाटर का चैनल होता है जो दो जो है दूसरी लार्ज वाटर बॉडीज जो उनको आपस में कनेक्ट करता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात करें तो ये स्ट्रेटजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेट है। और ये किन के दरमियान है? गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के दरमियान है। वन ऑन द नॉर्थ कोस्ट इन इज़ ईरान में है, इसके नॉर्थ में देखें। और इसके अलावा साउथ कोस्ट जो है क्या है, कहाँ पे है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और मुसानदा में है। एन इनक्लेव ऑफ ओमान जो है ये। द 40% ऑफ वर्ल्ड ऑयल पास थ्रू दिस स्ट्रेट। 40% ऑयल जो होता है वो यहाँ से क्या होता है? पास होता है। नेक्स्ट है मैडम तुसाड्स इज़ अ वैक्स म्यूज़ियम है। ये क्या है? एक म्यूज़ियम है, वैक्स म्यूज़ियम। कहाँ पे है ये लोकेटेड? ये लंदन में है। विद ब्रांचेज इन इट्स नंबर ऑफ मेजर सिटीज़। वर्ल्ड के बहुत सारे सिटीज़ में इसकी ब्रांचेज हैं। टोटल जो है 24 ब्रांचेज हैं। कितनी है? 24 इसकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज़ में। एंड इट वाज फाउंडेड बाय वैक्स स्कल्पचर मैरी तुसाड्स एंड वाज फॉर्मली नाउन एज मैडम तुसाड्स। जी जो है इसका एस जो ये एपोस्ट्रॉफी थी बाद में ये ख़त्म कर दी थी। और इसके अलावा जो है इसमें क्या होता है? ये वैक्स म्यूज़ियम जो है डिस्प्ले करता है वैक्स वर्क्स को ऑफ फेमस एंड हिस्टोरिकल फिगर्स एज वेल एज पॉपुलर फिल्म और टेलीविज़न कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी होते हैं प्लेड बाय फेमस एक्टर्स, तो इन सबको डिस्प्ले करता है ये। नेक्स्ट है अरामको, ऑफिशियली द सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है। और अरामको क्या है? ये एक सऊदी अरब की ऑयल कंपनी है। इज़ द स्टेट और नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है द पैरासिल आइलैंड आल्सो कॉल्ड। रिशा आइलैंड भी जिसे कहते हैं, कहाँ पे है? चाइना में है। एंड हैंगसा आइलैंड्स इन वियतनामीज इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ये किन के एडमिनिस्ट्रेशन में है? हैनान प्रोविंस, द रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के उसमें है, ये कंट्रोल में है ये जो आइलैंड्स जो हैं। पैरासिल आइलैंड्स, हुएंगसा आइलैंड्स कहाँ पे है? वियतनाम में है। और ये जो है यीशा आइलैंड्स भी जिसे कहते हैं चाइनीज़ में। तो इस ये सारे किसके उसमें है? कंट्रोल में है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंट्रोल में है। नेक्स्ट है वियतनाम एंड द रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान जिसे आल्सो क्लेम्स ऑरिजिनिटी ऑफ दीज आइलैंड। तो वियतनाम ने और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो इन्होंने भी क्लेम किया कि ये जो है हमारे हैं आइलैंड्स। नेक्स्ट है रोड टू मक्का बुक इज़ रिटन बाय मोहम्मद असद ने लिखी। ये बुक रोड टू मक्का मोहम्मद असद ने लिखी। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है क्या है? ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंडक्ट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी। किस पे? ह्यूमन राइट्स पे जो है रिसर्च करती है। और इसके अलावा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा ये क्या है? ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका क्या काम करती है? इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स पे ये रिसर्च करती है और एडवोकेसी करती है। नेक्स्ट है मद्रास इज़ द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई का ओल्ड नेम है। जहीर शाह लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान का लास्ट किंग कौन सा था? तो ये जहीर शाह जो था वाज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ऑनर एंड बैनर इज़ द मिलिट्री अवार्ड ऑफ यूएसएसआर। ये रशिया का जो है मिलिट्री अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ ऑनर एंड बैनर। नेक्स्ट है अ हैंडबुक ऑफ पब्लिक रिलेशंस वाज इशूड बाय यूनाइटेड नेशंस। हैंडबुक ऑफ पब्लिक रिलेशंस किसने इशू की थी? यूनाइटेड नेशंस ने इसको इशू किया था। नेक्स्ट है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्टेड। ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई? 1688 में। कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई है स्टार्ट, इंग्लैंड में हुई है स्टार्ट ग्लोरियस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है काम चाटका इज़ अ पेनिनसुला है। कहाँ पे है? तो ये रशिया में है। ये एक पेनिनसुला है और कहाँ पे है? रशिया में है। नेक्स्ट है डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948।
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब अडॉप्ट किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट है आल्मा मैटर, द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट वन हैज़ अटेंडेड। आल्मा मैटर किसे कहते हैं? जहाँ से जो है स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, स्कूल को, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, जहाँ से वो ग्रेजुएशन करते हैं, जहाँ पढ़ते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? आल्मा मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है पर्ल हार्बर जो है कहाँ पे लोकेटेड है? यूएसए में है। कौन सी स्टेट में? हवाई स्टेट ऑफ यूएसए में लोकेटेड है पर्ल हार्बर जो है। नेक्स्ट है पोर्ट हरकोट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ नाइजीरिया। पोर्ट हरकोट जो है ये क्या है? एक पोर्ट है, और किसकी? ये कौन सी कंट्री की? नाइजीरिया की है। ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है ऑफ नाइजीरिया। नेक्स्ट है डोंगडा मॉस्क इज़ फेमस मॉस्क इन, कहाँ पे है? तो ये बीजिंग में है, चाइना में है। डोंगडा मॉस्क जो है कहाँ पे है? चाइना में है ये। नेक्स्ट है नैरोबी इज़ द लार्जेस्ट सिटी, कहाँ पे है ये सिटी जो है? लार्जेस्ट सिटी इन ईस्ट अफ्रीका का ये लार्जेस्ट सिटी है नैरोबी। नेक्स्ट है अलास्का इज़ अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इसके अलावा जो है इट इज़ द लार्जेस्ट यूएस स्टेट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया बाय सब्सटेंशियल मार्जिन, अलॉन्ग विद बीइंग वन ऑफ द वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट रेशली डाइवर्स। ये जो है स्टेट है अलास्का। एक तो ये एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट स्टेट है यूएसए की, और इसके अलावा जो है वेल्दियस्ट स्टेट भी है, और इसके अलावा मोस्ट रेशली डाइवर्स स्टेट भी है ये अलास्का जो है यूएसए की। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स आर गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड टू जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैपिटल गुड्स जो होती हैं, एक तो इनसे फर्दर प्रोडक्शन होती है गुड्स की, और इसके अलावा जो होते हैं ये इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है पांडा। पांडा इज़ अ नेशनल एनिमल, कौन से कंट्री का ये जो है नेशनल एनिमल है? तो ये चाइना का है। और बहुत से वर्ड जो हैं कौन से लेटर से बनते हैं? अल्फ़ाबेट से बनते हैं, तो एस से बनते हैं। अल्फ़ाबेट एस फ्रॉम विच मोस्ट वर्ड्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है मुदराबा इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वेयर वन पार्टी प्रोवाइड्स द फंड्स वाइल द अदर पार्टी प्रोवाइड्स एक्सपर्टीज। मुदाराबा क्या है? ये इसमें एक पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पार्टी फंड प्रोवाइड करती है, पैसे देती है, दूसरी जो होती है वो अपनी स्किल प्रोवाइड, एक्सपर्टीज जो होती हैं, स्किल्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करती है। द पीपल हु ब्रिंग इन मनी, जो पैसे लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रब्बुल माल कहते हैं। रब्बुल माल उसे कहते हैं। वाल द मैनेजमेंट एंड वर्क इज़ एन एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुदारिब। और इसके अलावा द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू मुदारबा एग्रीमेंट, वेयर द केस ऑफ लॉस इट इज़ बोर्न बाय द रबुल माल ओनली। अगर जो शेयरिंग इसकी होती है कि जितना प्रॉफिट होगा वो कैसे शेयर होगा, वो उस वक्त डिसाइड किया जाता है, मुदारिब डिसाइड करता है। और इसके अलावा अगर वो हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, वो कम्प्लीटली कौन बर्दाश्त करता है? रबुल माल बर्दाश्त करता है, जिन्होंने पैसा लगाया होता है। और इसके अलावा इन केस ऑफ इस्लामिक बैंक्स द डिपॉजिटर्स आर कॉल्ड रबुल माल एंड द बैंक इज कॉल्ड मुदारिब। बैंक को मुदारिब कहा जाता है, और डिपॉजिटर्स जो होते हैं रबुल माल उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जो था, क्या था? अमेरिकन क्लर्गीमैन था, एक्टिविस्ट था, प्रोमिनेंट लीडर था इन द अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट का जो था, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर था और एक्टिविस्ट भी था। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविल राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो था, इसने यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड्स फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी की जो जितनी टीचिंग्स उसको रूल से उसको फॉलो करते हुए इसने जो था क्या किया था? नॉन वायलेंट मेथड्स इसने यूज़ किए लोगों को जो है इसको शोर दिलाने के लिए, और इसके लिए सिविल राइट्स के लिए इसने जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसके अलावा जो था ये मार्टिन लूथर किंग जो था हैज़ बिकम अ नेशनल आइकन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिबरलिज्म। जो था लिबरलिज्म में जो था ये क्या बन गया? एक नेशनल आइकन बन गया। नेक्स्ट है विंटर रेन्स इन पाकिस्तान कम्स, कहाँ से आती हैं? तो मेडिटेरेनियन सी से ये आती हैं। मेडिटेरेनियन सी से ये जो है विंटर रेन्स आती हैं। नेक्स्ट है एसल लेक इज़ द साल्टिएस्ट वाटर बॉडी है इन द वर्ल्ड। साल्टिएस्ट वाटर बॉडी कौन सी है? तो एसल लेक है, विच इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल ईस्टर्न डिजिबोटी में है ये। और इसके अलावा नेक्स्ट है फर्स्ट अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे हुई थी? अप्रैल 1955 में हुई थी। फर्स्ट अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? ये
अप्रैल में हुई थी, 1955 को हुई थी। और इसके अलावा जो है ये हुई कहाँ पे थी ये, पेरिस में हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी ये, आई थिंक इंडोनेशिया में हुई थी। और इसे जो है एशियन अफ्रीकन को कॉन्फ्रेंस को और क्या कहते हैं, अफ्रीको एशियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, आल्सो नॉन एज जो है इसको और क्या कहते हैं, बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और ये मीटिंग थी बिटवीन एशियन और अफ्रीकन जो स्टेट्स थी, इन सब के दरमियान में, वो तीन में ज़्यादा स्टेट्स जो थी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। और ये जो था कब हुई थी ये, इट हैपन इन 18 से 24 अप्रैल 1955 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये, बैंडंग में, वेस्ट जावा में, इंडोनेशिया में हुई थी। पेरिस में नहीं, फ्रांस में नहीं, इंडोनेशिया में ये हुई थी। और इसके जो पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 304, 304 इसके पार्टिसिपेंट्स थे। और इसके अलावा जो थे पार्टिसिपेंट्स लेड द फाउंडेशन, इसमें क्या किया था इस कॉन्फ्रेंस में, इट लेड द फाउंडेशन फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कोल्ड वार में इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी इसकी बुनियाद रखी थी। और इसके अलावा जो था कौन कौन से कंट्रीज थे जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया था, तो इंडोनेशिया ने, बर्मा ने, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस को। और ये हुई कहाँ पे थी, वेस्ट जाविया, बैंडंग में हुई थी, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया में हुई थी। नेक्स्ट है ज़ेंदा वेस्टा इज़ द होली बुक, किसकी है, पारसिस जो है, जो आग की पूजा करते हैं उनकी जो बुक है ये। ज़ेंदा वेस्टा जो है किसकी बुक है, इज़ द होली बुक ऑफ पारसिस। नेक्स्ट है अगस्टस कैसर इज़ द फर्स्ट एम्पर ऑफ रोम, का फर्स्ट एम्पर कौन था, अगस्टस कैसर था। और इसके अलावा बोरिस येल्सिन जो है इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, रशियन फेडरेशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, बोरिस येल्सिन है। नेक्स्ट जो द मुस्लिम ट्राइब्स ऑफ मलाबार लिविंग इन केरला, उन्हें क्या कहते हैं, मोपलास भी कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशनरी वॉर वाज फॉट इन चाइना ड्यूरिंग 1927 टू 37। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशनरी वॉर का चाइना में कब हुई थी, 1927 से 1937 तक हुई थी। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर ट्यूडोरो ओबियांग एंगोएमा एम्बसोगो ऑफ घाना, ये इतना लंबा नाम जो है ये था मिस्टर टियोडोरो जो थे, ये लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट इनकी जो है टर्म है, लॉन्गेस्ट टर्म है इनका, घाना के ये प्रेसिडेंट है और अभी तक भी ये प्रेसिडेंट है। और कब से हैं ये, अगस्त 1979 से अभी तक ये प्रेसिडेंट हैं घाना के। नेक्स्ट है सार एंड सार इज़ द टाइटल यूज बाय रूलर्स ऑफ रशिया। टीसार एंड सीजार जो है टाइटल है यूज्ड बाय द रूलर्स ऑफ रशिया। नेक्स्ट है फर्स्ट कैंप डेविड अकॉर्ड जो था कब हुआ था, 1967, किन के दरमियान हुआ था, इसराइल और इजिप्ट के दरमियान हुआ था ये। और डेविड अकॉर्ड क्या थे ये डेविड अकॉर्ड जो थे, ये थे, इट वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन बाय इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर सदात के दरमियान में और इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो था मेंचम जो बेगिन थे, उनके दरमियान हुआ था 17 सितंबर 1978 में। और इसके अलावा जो था 12 दिन तक ये रहा थी निगोशिएशंस जो थी कैंप डेविड में। और ये कहाँ पे हुए थे, इनकी लोकेशन मतलब कहाँ पे हुए थे, ये लोकेशन क्या थे, तो वाइट हाउस में हुए थे। और ये कौन सी डेट को हुए थे, 17 सितंबर 1978 को हुए थे ये जो थे कैंप डेविड अकॉर्ड जो था। और ये साइन कब हुआ था, वो साइन भी 17 सितंबर 1978 को हुआ था। और इसके अलावा जो था इट एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर हिस्टोरिक पीस ट्रीटी कंक्लूडेड बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट इन मार्च 1979, जो था पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ये हुए थे। वैसे ये फिर बाद में जो था ये अकॉर्ड जो थे ये फेल हो गए थे क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तो पार्टिसिपेशन नहीं थी। इसके अलावा जो थे दीज अकॉर्ड डिड नॉट कंप्लाई विद द पैलेस्टीनियन राइट्स के, इसको फिल नहीं कर रहे थे, बुरा नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा जो था इजिप्ट जो था, मिस्र जो था पहला अरब कंट्री था जिसने जो है इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था। और इसके अलावा जो है था इसराइल के साथ जो था पीस ट्रीटी किया था। और ये था फर्स्ट कैंप डेविड अकॉर्ड था, कैंप डेविड अकॉर्ड ये थे जो इसराइल और इजिप्ट के दरमियान में हुए थे पीस के लिए। इसरा जो इजिप्ट था, मिस्र जो था, इस वो पहला अरब कंट्री था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। नेक्स्ट है जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ लोकेटेड इन लग्जमबर्ग में है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज़ द न्यू नेम किसका है ऑफ OIC। पहले इसका पुराना नेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। इज़ द न्यू नेम ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। और अब इसका जो नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, पहले था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। तो ये था आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कल इसका पार्ट 15 डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी न्यू वीडियोस जब आती हैं तो इनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो के बारे में कमेंट करें, इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।